अगर अब आपने 2000 रुपये से ज़्यादा का यूपीआई पेमेंट किया तो क्या उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट करके यही सवाल खड़ा किया। उनका कहना था कि सरकार यूपीआई पर एमडीआर लगाने की तरफ बढ़ रही है। एक तरह का मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है, इसके बारे में आराम से जानेंगे। अभी समझिए कि एक तरह का चार्ज है और आखिरकार इसका बोझ आम आदमी पर आ सकता है, ऐसा उनका कहना है। इसके जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जयराम रमेश इसे गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। एमडीआर ग्राहक से नहीं, मर्चेंट से लिया जाएगा, यानी बिजनेस से लिया जाएगा। और अगर ऐसा कोई चार्ज लगाया जाता है तो उससे बैंक्स और फिनटेक कंपनियों को पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और सिक्योरिटी पर इन्वेस्ट करने में मदद मिलेगी। ये मामला थोड़ा पेचीदा है क्योंकि आज गोलगप्पे वाले भैया से लेकर कश्मीर के शिकारे में बिक रही फ्रूट चाट तक, ओडिशा के समुद्र किनारे सामान बेचने वाले से लेकर देश के आखिरी छोर पर कोकम शरबत बेचने वाले तक हर जगह यूपीआई का क्यूआर कोड मिल जाता है। तो जिस चीज ने भारत में पैसे देने और लेने का तरीका ही बदल दिया, अब उसी पर एक जरूरी बहस क्यों शुरू हुई है? सरकार ने एक ऐसा बिल जरूर पास किया है जो आगे चलकर यूपीआई और दूसरे डिजिटल पेमेंट्स पर चार्ज लगा सकेगा। अभी आप पेटीएम या गूगल पे या फिर फोन पे से कुछ भी पेमेंट करते हैं तो उस सुविधा के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता। लेकिन सरकार ने कानून में ऐसा क्या बदल दिया है जो ये बात उठी है? यूपीआई पर चार्ज लगाने की जरूरत ही क्यों महसूस हो रही है? और जिस यूपीआई को भारत की डिजिटल पेमेंट्स क्रांति की सबसे बड़ी कामयाब कहानियों में गिना जाता है, उसके लिए अब पैसे की जरूरत क्यों पड़ रही है? 6 अगस्त 2026 को लोकसभा में टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 पास किया गया। इस बिल में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के सेक्शन 10A में बदलाव किया गया है। अभी इस कानून में कुछ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड को किसी भी एक्स्ट्रा चार्ज से बचाने का सिस्टम इनकम टैक्स एक्ट में बताए गए पेमेंट मोड से जुड़ा हुआ है। थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, अभी आसानी से समझेंगे। यूपीआई और रुपे का जो डेबिट कार्ड आता है, इस पर 0 चार्ज लगता है, ये इस सिस्टम का पार्ट है। अब सरकार इस व्यवस्था को बदल रही है। पहले कानून ने कुछ पेमेंट मोड को 0 चार्ज वाली सिक्योरिटी दे रखी थी। अब सरकार के पास ये तय करने की ज़्यादा गुंजाइश होगी कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड या कौन से तरह के ट्रांजैक्शन कैटेगरी पर चार्ज लगाया जा सकता है। लेकिन यह एक बात समझिए, बिल ने यूपीआई पर चार्ज लगाने की बात नहीं की है। 2000 रुपये की लिमिट है बिल में, ऐसा भी नहीं लिखा है। यानी ऐसा नहीं है कि आप 2500 का यूपीआई पेमेंट करेंगे और आपके ऊपर कोई नया चार्ज लग जाएगा। तो फिर 2000 वाली बात आई कहाँ से है? ये उन प्रपोजल्स में से एक है जिन पर सरकार और इंडस्ट्री के लेवल पर अभी डिस्कशन चल रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस मॉडल में 2000 रुपये से ऊपर के जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है उस पर 0.3% से 0.5% तक एमडीआर लगाने की बात की है। एमडीआर क्या है इसे हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन सिर्फ बड़े मर्चेंट्स पर, यानी ऐसे कारोबार जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। और यहाँ एक आंकड़ा पूरी कहानी को समझने में बहुत मदद करेगा। 2000 रुपये से ऊपर के ट्रांजैक्शन यूपीआई के कुल ट्रांजैक्शंस का करीब सिर्फ 5% है, लेकिन इनकी वैल्यू पूरे यूपीआई ट्रांजैक्शन की करीब 65% वैल्यू है। यानी अगर आप गली की दुकान पर 150 का पेमेंट कर रहे हैं तो उस पर एमडीआर लगाने की बात नहीं हो रही है। लेकिन बड़े कारोबारों में जहां लाखों रुपए की यूपीआई पेमेंट्स हो रहे हैं, वहां से सिस्टम की कुछ लागत निकालने की कोशिश हो सकती है। और एक दूसरा मॉडल भी चर्चा में है, उसमें हर ट्रांजैक्शन की वैल्यू को देखने के बाद ये देखा जाएगा कि टर्नओवर कितना है उस बिजनेस का और उसको कितना पे करना पड़ सकता है। मतलब सरकार के सामने अभी एक से ज़्यादा मॉडल हैं। कौन सा मॉडल आएगा, किस पर चार्ज लगेगा, कितनी रेट होगी, अभी फाइनल नहीं है। तो अब सवाल है कि एमडीआर क्या है? देखिए, जब आपने कार्ड से पेमेंट किया होगा तो ध्यान दीजिए कि 10,000 रुपये की खरीदारी में दुकानदार को हमेशा 10,000 की पूरी रकम नहीं मिलती। पेमेंट को प्रोसेस करने का जो सिस्टम होता है वो एक फीस लेता है जिसे मर्चेंट देता है, वो बिजनेसमैन देता है। इसी को मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर कहते हैं। क्रेडिट कार्ड में एमडीआर आमतौर पर करीब 1.5% हो सकता है और कुछ मामलों में 3% तक भी जाता है। डेबिट कार्ड में ये आमतौर पर कम होता है, लेकिन यूपीआई में कहानी अलग है। जनवरी 2020 से यूपीआई और रुपए डेबिट कार्ड पर 0 एमडीआर की व्यवस्था है। सरकार ने ऐसा इसलिए किया था ताकि जो डिजिटल पेमेंट्स हैं उनको तेजी से बढ़ाया जा सके। दुकानदार के लिए क्यूआर कोड लगाना आसान हो, ग्राहक बिना कैश के पेमेंट करे और डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेकिन अब सरकार के सामने एक समस्या है, यूपीआई बहुत बड़ा हो गया है। जुलाई 2026 में यूपीआई पर 23.66 अरब ट्रांजैक्शंस हुए। इनकी कुल वैल्यू करीब 29.88 लाख करोड़ रुपए थी। अब इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाने के लिए सिर्फ एक क्यूआर कोड और मोबाइल ऐप तो नहीं चाहिए। इसके पीछे सर्वर है, साइबर सिक्योरिटी है, फ्रॉड प्रिवेंशन है, टेक्नोलॉजी है, बैंकिंग सिस्टम है, पेमेंट प्रोसेसिंग है। और जैसे जैसे ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे इस इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी बढ़ाना पड़ेगा। यानी यूपीआई आपके लिए फ्री है, हमारे लिए फ्री है, लेकिन यूपीआई को चलाना फ्री नहीं है।
और यही वो बात है जहां से एमडीआर को लेकर पूरी बहस शुरू होती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का तर्क यही है कि अगर मर्चेंट से एमडीआर लिया जाता है तो उस पैसे का इस्तेमाल बैंक और फिनटेक कंपनियों के लिए होगा, यानी सरकार की तरफ से इसे सिर्फ पैसा वसूलने के तरीके के तौर पर नहीं बल्कि पूरे पेमेंट सिस्टम को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने के तरीके के तौर पर पेश किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष का सवाल है कि अगर मर्चेंट से पैसा लिया गया तो क्या वो आखिरकार ग्राहक तक नहीं पहुंचेगा। यही जयराम रमेश और वित्त मंत्री के बीच एक विवाद है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि इसका बोझ आम लोगों पर पड़ सकता है। निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि ये ग्राहक के लिए है ही नहीं। और यहाँ आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की बात भी जरूरी है। 5 अगस्त को उन्होंने कहा कि अभी ये तय करना जल्दबाजी होगी कि लागत आखिर कौन उठाएगा, क्योंकि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत किसी न किसी को तो उठानी पड़ेगी। सरकार उठा सकती है, कारोबार उठा सकते हैं या किसी और तरीके से ये लागत पूरे सिस्टम में बंट सकती है। यानी आरबीआई गवर्नर ने एक तरह से असली सवाल सामने रख दिया। मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि चार्ज किसके नाम पर लगाया जाएगा, मुद्दा ये है कि आखिर इस पूरे सिस्टम की लागत कौन उठाएगा। यहाँ एक और मत सामने आ रहा है। रविदत्त मिश्रा ने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें ये सवाल उठाया है कि क्या सरकार ये अमेरिका के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वीज़ा और मास्टर कार्ड को भारत में फिर से ज़्यादा कारोबार मिले। रविदत्त मिश्रा का कहना है कि यूपीआई के आने के बाद भारत में लोग कार्ड की जगह यूपीआई का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे हैं। यूपीआई और रुपए की जीरो ट्रांजैक्शन फीस और रुपए को मिला बढ़ावा वीज़ा और मास्टर कार्ड जैसी अमेरिकी कार्ड कंपनियों के लिए चैलेंज बन गया। अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने भी भारत की डिजिटल पेमेंट नीतियों को लेकर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कंपनीज को यूपीआई के इकोसिस्टम में बराबर मौका नहीं मिल रहा है। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर तो बातचीत चल ही रही है, उसमें भी ये सामने आए हैं। लेकिन आप एक बात सोचिए, अगर हम ये कह दें कि सरकार सिर्फ वीज़ा और मास्टर कार्ड को फ़ायदा पहुंचाने के लिए यूपीआई पर एमडीआर लगाने जा रही है, जैसा उस आर्टिकल में इम्प्लाई किया गया है, तो कहानी अधूरी होगी, क्योंकि यूपीआई पर एमडीआर की बहस आज की नहीं है। अगस्त 2022 में ही आरबीआई ने एक डिस्कशन पेपर जारी किया था जिसमें पेमेंट सिस्टम में चार्ज और कॉस्ट रिकवरी को लेकर सवाल उठाए थे। उस वक्त सरकार ने यूपीआई पर एमडीआर लगाने के आइडिया को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन इंडस्ट्री की मांग हमेशा से आई है। फिर 2025 में सरकार की क्या स्थिति थी? अगस्त 2025 में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कहा था कि इस पर कोई प्रस्ताव अभी नहीं है, लेकिन 2026 में ये बहस आगे बढ़ गई। मार्च 2026 में संसद की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने पेमेंट नेटवर्क की फंडिंग पर चर्चा की और यूपीआई के लिए टिकाऊ टियर बेस्ड रेवेन्यू मॉडल की ज़रूरत बताई। कमेटी का कहना था कि सरकार जो मदद कर रही है इस यूपीआई सिस्टम को चलाने के लिए, वो इस पूरे सिस्टम की लागत का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही कवर कर पा रही है। यानी सरकार अचानक से ये नहीं सोच रही कि चलो यूपीआई से पैसे कमाते हैं। असल सवाल पिछले कई सालों से सामने है, यूपीआई को फ्री रखा जाए तो इसकी बढ़ती लागत कौन उठाएगा। पर क्या इसका कोई और तरीका नहीं है? मान लीजिए सरकार कहती है कि यूपीआई एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एक ढांचा, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो सबके इस्तेमाल के लिए मौजूद होता है। जैसे सड़क, तो सड़क बनाने और उसकी देखभाल में सरकार पैसा लगाती है, वैसे यूपीआई के लिए भी लगा दे। इसका फ़ायदा साफ है, यूपीआई हम लोगों के लिए फ्री रह सकता है। लेकिन दिक्कत भी उतनी ही साफ है, यूपीआई जितना बढ़ेगा सरकार की लागत भी उतनी बढ़ेगी और आखिरकार सरकार का पैसा भी जनता का ही पैसा है। दूसरा तरीका है कि कुछ लागत मर्चेंट से ली जाए। अब अगर 50 रुपये के गोलगप्पे के पेमेंट पर भी कोई फीस लगने लगे तो बात बिगड़ सकती है। भारत में डिजिटल पेमेंट की सबसे बड़ी कामयाबी ही यही रही है कि छोटे से छोटा दुकानदार इसे इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए बड़े मर्चेंट और बड़े ट्रांजैक्शन को टारगेट करने की सोच है। और यहीं पर फ्लैट रेट बनाम परसेंटेज की बहस भी आती है। परसेंटेज मतलब कोई अमाउंट है, उसका परसेंट आपको चुकाना होगा। फ्लैट रेट का मतलब होता है कुछ भी अमाउंट हो इतने पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो अगर 0.5% एमडीआर है तो 10,000 रुपये के पेमेंट पर 50 रुपये की फीस होगी, 1 लाख पर 500 की होगी, 10 लाख पर 5,000 की होगी। अब किसी बड़े रिटेलर के लिए हजारों करोड़ के कारोबार में एक छोटा एमडीआर शायद उसके बिजनेस को नहीं हिलाएगा, लेकिन अगर यही फीस एक छोटे दुकानदार पर भी लगाई जाए तो उसकी लागत का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। फ्लैट रेट में तो और भी दूसरी दिक्कत है। मान लीजिए हर ट्रांजैक्शन पर एक तय रकम ली जाए, तब 100 रुपये के पेमेंट पे भी और 10,000 के पेमेंट पर ही एक ही फीस लगेगी। छोटे पेमेंट के लिए ज़्यादा भारी पड़ेगा। एक एग्जाम्पल पेमेंट सिस्टम के अंदर ही मौजूद है। नेफ्ट और आरटीजीएस में भी चार्ज का सिस्टम रहा है, फिर भी लोगों ने इनका इस्तेमाल करना बंद नहीं किया, क्योंकि कई बार पेमेंट करने की सुविधा और उसकी स्पीड की वैल्यू उस फीस से ज़्यादा होती है। लेकिन यूपीआई में मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि यूपीआई सिर्फ बड़े ट्रांजैक्शन का सिस्टम नहीं है।
ये 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100 रुपये के पेमेंट तक पहुंच चुका है। इसलिए असली चुनौती यही है कि अगर एमडीआर लगाया जाए तो ऐसा ना हो कि सालों में बनाई गई डिजिटल पेमेंट की आदत को ही नुकसान हो जाए। एक तरफ यूपीआई को और मजबूत करने के लिए पैसे चाहिए, दूसरी तरफ यूपीआई की सबसे बड़ी खूबी उसकी कम लागत और आसान इस्तेमाल है। और यही कारण है कि इस पूरी बहस को सिर्फ इस सवाल से नहीं देखना चाहिए कि यूपीआई पर चार्ज लगेगा या नहीं। सवाल थोड़ा बड़ा है। भारत ने यूपीआई को एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह बनाया। सरकार ने इसे बढ़ाने के लिए 0 एमडीआर रखा, कोई चार्ज नहीं है। बिजनेस को इंसेंटिव्स दिए, लोगों को मुफ्त में इस्तेमाल करने की आदत डाली। अब यूपीआई इतना बड़ा हो चुका है कि उसे चलाने की लागत भी बहुत बड़ी हो गई है। तो क्या अब समय आ गया है कि बड़े कारोबारी जो इस सिस्टम से सीधे फायदा कमा रहे हैं वो उसकी कुछ लागत उठाएं, या फिर यूपीआई को सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर मानकर सरकार को ही इसका खर्च उठाते रहना चाहिए? और अगर मर्चेंट से एमडीआर लिया जाता है तो अगला सवाल ये होगा कि क्या मर्चेंट खुद ही लागत उठाएगा या किसी न किसी रूप में ग्राहक तक पहुंचाएगा? असल बहस ये है कि भारत की इस डिजिटल पेमेंट क्रांति को आगे चलाने का बिल आखिर कौन भरेगा, क्योंकि यूपीआई आपके फ़ोन पर भले ही फ्री दिखता हो, लेकिन उसके पीछे चल रही पूरी मशीनरी फ्री नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सच्चाई के साथ जुड़िए डेली इंडिया न्यूज़ के साथ। तो देर किस बात की? डेली इंडिया न्यूज़ अब आपके व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। जुड़ना बहुत आसान है, बस सामने दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी ज़रूरी अपडेट मिस ना हो।